नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए मैराथन क्लास 13 नंबर आपके पास लाया गया है। अब वीडियो को बच्चों अंतिम समय तक आप जरूर देखें तथा यदि आप 100% याद करना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर आप अवश्य दीजिए। सभी के सभी प्रश्न बच्चों अति महत्वपूर्ण है और प्रतिदिन सुबह 8 बजे लाइव क्लास बच्चों लिया जाता है। इस क्लास में आप ज्वाइन करके सभी प्रश्न का आंसर आप दीजिए ताकि आपको 100% याद हो जाएगा। यूट्यूब पर यह पहला ऐसा चैनल है जो बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर आपके समक्ष करा दिया जाता है। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर ध्यान दीजिए। तबले का उद्गम विकास और वादन शैली पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर अबान ए मिस्त्री एप्पल, डॉक्टर अबान ए मिस्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर का 5वां अध्याय को क्या कहते हैं? संगीत रत्नाकर के 5वां अध्याय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वाद्य अध्याय, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पंचमुख वादम भी इस मंदिर में स्थापित है। मतलब कहने का मतलब है कि पंचमुख वादम किस मंदिर में स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कोणार्क, डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। खरज भरना निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों षडज साधना, डी नंबर, षडज साधना। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि त्रिभिन्न गमक किसका विशिष्ट गमक है? त्रिभिन्न गमक किसका विशिष्ट गमक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कंठ संगीत, सी नंबर। किसका आंसर है? कंठ संगीत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि राग शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा किस ग्रंथ में मिलती है? राग शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा किस ग्रंथ में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बृहदेशी में, एप्पल। क्या हो जाएगा? बृहदेशी में। अगला प्रश्न है कि संगीत का संबंध किससे है? संगीत का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुसंस्कृत नाद से, डॉग। क्या हो जाएगा? सुसंस्कृत नाद से। अगला प्रश्न बच्चों वैदिक विद्यालय को क्या कहते थे? वैदिक विद्यालय को क्या कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 चरण। क्या हो जाएगा? 4 चरण। आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों कि ठेके शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ठेके शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों शरम ए इशरत में, एप्पल, शरम ए इशरत में। अगला प्रश्न है कि मगधी शब्द किसके प्रकार है? मगधी शब्द किसके प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गीति, डॉग नंबर। ठीक है, डॉग। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय ... का प्रतीक है। अर्थात कहने के मतलब बच्चों की पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय ... का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रस शास्त्र का, डॉग। इसका आंसर सही है, डी। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पद्म भूषण सम्मानित है। अर्थात इसमें से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है? बारीकी से देखिएगा। ओमन कुट्टी साहब को मिल चुका है, एस.आर. जानकी रमन को भी मिल चुका है, टी.एन. कृष्णन को भी मिल चुका है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ये सभी सही है, डॉग। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो ओमन कुट्टी को, एस.आर. जानकी रमन को, टी.एन. कृष्णन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों कि चिन्ना त्याग राजा है। चिन्ना त्याग राजा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल। अर्थात त्याग राजा के भाई, चिन्ना त्याग राजा है तो त्याग राजा के भाई हैं। अगला प्रश्न है कि सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? बहुत महत्वपूर्ण है आपका बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए
कि सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 14, मतलब सी। ठीक है, सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किए हैं, तो 14। अगला प्रश्न है, भरतकृत नाट्यशास्त्र, या फिर पूछ सकता है कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत साहब है, के कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 34 है। नाट्यशास्त्र में कितने कुल अध्याय हैं, तो 34 है। या फिर नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत साहब है। अगला प्रश्न है, तबला पुराण के लेखक कौन है, तबला पुराण के लेखक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विजय शंकर मिश्र। तबला पुराण के लेखक कौन है, तो विजय शंकर मिश्र। अगला प्रश्न मित्रों कि धाधि, धाती, त्रंकधि और धागे त्रक किस ताल के ठेका है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी म्यूजिक टीचर यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपका इसका आंसर अवश्य याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जत ताल, डी नंबर। अब आ जाएगा कि जत ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 10 होता है। ठीक है, आगे शायद क्वेश्चन हमको मिल भी सकता है। यह ताल वाद्य नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा ताल है जो वाद्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बांसुरी, सी नंबर। क्या हो जाएगा, बांसुरी। अगला प्रश्न बच्चों कि जत ताल की कुल मात्राएं कितनी, देखिए आ ही गया, हम बोले थे जत ताल की कुल मात्राएं कितने, तो कितना टिक आउट करिएगा 10, अर्थात डी नंबर। ठीक है, क्या आंसर हो गया, डी नंबर। अगला प्रश्न है कि तंत्रवादों में इसका प्रयोग होता है, मतलब तंत्रवादों में किसका प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने के मतलब कि जमजमा, तंत्रवादों में किसका प्रयोग होता है, तो जमजमा का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्व स्वर मूर्छना कारक राग है। ध्यान दीजिए, मूर्छना कारक अलग अलग लिखा गया, एक साथ मिसप्रिंट लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्व स्वर मूर्छना कारक राग है, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मोहनम, सी नंबर। ठीक है, मोहनम। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं, एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं, तो 12। इसको ध्यान से समझिएगा, जिसमें आपको अचल स्वर जो है से 7 है और चल स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 12, अर्थात एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो 12। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय ... का प्रतीक है, अर्थात कहने के मतलब है कि पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय का प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रस शास्त्र का डॉग। क्या हो जाएगा, रस शास्त्र का। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि बड़े गुलाम अली खां बंदिश बजाते समय होगा, यहाँ पर बजाते समय उनमें अपना उपनाम रखते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सबरंग, मतलब सी इसका आंसर सही है, सबरंग। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत का प्रकांड विद्वान होने के कारण भावभट्ट किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संगीत राज, सी नंबर, संगीत राज। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मतंग ने किस बीना का निर्माण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मतंग ने किस बीना का निर्माण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विपंची बीना, सी नंबर। मतंग साहब ने किस बीना का निर्माण किया था, तो विपंची बीना का। अब मतंग साहब ने किस बीना को बजाते थे, तो चित्रा बीना को बजाते थे। ठीक है, इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोचन ने श्रुति स्वर स्थापना में छठी श्रुति पर कौन सा स्वर माना है। लोचन ने श्रुति स्वर स्थापना में छठी श्रुति पर कौन सा स्वर माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कोमल ऋषभ, एप्पल, कोमल ऋषभ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कौन सी गीति में 4 गीतियां का सम्मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, कौन सी गीति में 4 गीतियों का सम्मिश्रण पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों साधारणी, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर साधारणी।
अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में कितने स्वर अंतर माने जाते हैं? पाश्चात्य संगीत में कितने स्वर अंतर माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मेजर टोन भी सही है, माइनर टोन भी सही है, सेमी टोन भी सही है, अर्थात इनमें से सभी सही है, डी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बसंत रास मणिपुरी नृत्य में किसका प्रकार है? बसंत रास मणिपुरी नृत्य में किसका प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रास लीला का। एक चीज और याद रखिए कि रास लीला एक लोक नृत्य है जो आपका यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और उत्तराखंड का भी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्यों में स्थान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर को बॉल। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए कि मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में स्थान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न मित्रों कि नृत्य की मणिपुरी शैली को विश्वविख्यात बनाने का श्रेय किस नृत्यकार को जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उदय शंकर बॉल। ठीक है, नृत्य की मणिपुरी शैली को विश्वविख्यात बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो उदय शंकर साहब को। अगला प्रश्न मित्रों कि मोहिनी अट्टम नृत्य को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? मोहिनी अट्टम नृत्य को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर हो जाएगा महाराज स्वाति तिरुनाल, मतलब डॉग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कौन से कलाकार मेरुखंड गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, कौन से कलाकार मेरुखंड गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमान अली खां, डॉग, अमान अली खां। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तबला वादक को पहचाने, अर्थात कहने का मतलब कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो तबला वादक हैं? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कंठे महाराज बॉल। ठीक है, तबला वादक कौन है? तो कंठे महाराज। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण भारतीय संगीत को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? दक्षिण भारतीय संगीत को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्रीनिवास अय्यर, सी नंबर, श्रीनिवास अय्यर। अगला प्रश्न है कि संगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं? संगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र काकू। आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी कहने का मतलब है कि 1952। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ? 1952 में। अगला प्रश्न मित्रों मेरुखंड गायकी का प्रयोग किस घराने की विशेषता है? मेरुखंड गायकी का प्रयोग किस घराने की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा। ख्याल शब्द किस भाषा से लिया गया है? ख्याल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फारसी। क्या हो जाएगा? फारसी, मतलब एप्पल। ख्याल शब्द किस भाषा का शब्द है? तो फारसी का है। सिंधु सभ्यता में लौकिक एवं धार्मिक सभाओं के आयोजन में प्रचलित था। सिंधु सभ्यता में लौकिक एवं धार्मिक सभाओं के आयोजन में प्रचलित था। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गीत भी था, वाद्य भी था, नृत्य भी था, ये सभी, अर्थात डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से लय को प्रदर्शन करने के लिए वाद्य में प्रयोग का प्रमाण मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि झांझ एवं खड़ताल। हड़प्पा सभ्यता से लय को प्रदर्शन करने के लिए किन वाद्यों का प्रमाण मिलता है? तो झांझ एवं हड़ताल। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों सुमेरी सभ्यता में प्रचलित वाद्य का नाम बताएं। सुमेरी सभ्यता में कौन सा ऐसा वाद्य था जो प्रचलित था? तो इसका हो जाएगा वीणा। क्या हो जाएगा?
बीना, सबसे प्राचीन वाद्य बीना है भी आपका, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर बच्चों क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय विचारक सौंदर्य शास्त्र को किसका प्राय मानते हैं, ठीक है। तो फिर से ध्यान दीजिए, भारतीय विचारक सौंदर्य शास्त्र को किसका प्राय मानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों काव्य का, मतलब सी, ठीक है, काव्य का। अगला प्रश्न है कि उस्ताद विलायत खां के गुरु कौन थे, या फिर उस्ताद विलायत खां के गुरु का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वहीद खां, एप्पल। उस्ताद विलायत खां के गुरु कौन थे, वहीद खां। बाबर के समय में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे, बाबर के समय में प्रसिद्ध संगीतज्ञ इनमें से कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कल्लीनाथ, मतलब बॉल। बाबर के समय में कल्लीनाथ बहुत ही संगीत के प्रचलित संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न मित्रों, मतंग को किस बीना का महान कलाकार माना जाता है, मतंग साहब को किस बीना का महान कलाकार माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा चित्रा बीना, चित्रा बीना, अर्थात बी नंबर इसका आंसर बच्चों क्या है, सही है। मतंग साहब कौन सा बीना का प्रयोग करते थे, चित्रा बीना का। और मतंग साहब ने किस बीना का निर्माण किया है, तो विपंची बीना का, विपंची बीना, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि रामात्य द्वारा स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ का रचना काल कब हुआ, अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर मेल कलानिधि का ग्रंथ कब रचना किया गया, तो 1550 में। 1550 कहने का मतलब क्या है कि बी। या फिर पूछ सकता है कि स्वर मेल कलानिधि के लेखक कौन है, तो रामत्य साहब, याद आपको होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, भरत ने किस पर प्रयोग किया है, अर्थात भरत ने किस बिना का प्रयोग करते थे, ये भी आप याद रख सकते हैं कि भरत साहब ने किस बिना का प्रयोग करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विपंची बीना, एप्पल, ठीक है। भरत साहब ने किस बीना का प्रयोग किए थे, तो विपंची बीना का। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के रचयिता कौन है, स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय नारायण देव, हृदय नारायण। सॉरी मित्रों, इसका आंसर आपको गलत बता दिया गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, देखिए कीजिएगा कि स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामत्य साहब, बोल। स्वर मेल कलानिधि ग्रंथकार के रचयिता कौन है, तो रामत्य साहब है, ठीक है। 1550 में इस ग्रंथ का रचना किया गया था। अगला प्रश्न है कि सवारी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है, सवारी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है, तो 8वीं मात्रा पर, बोल, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों कि भेरी किस वर्ग का वाद्य है, भेरी किस वर्ग का वाद्य है, तो तत्वाद्य का, एप्पल इसका आंसर बच्चों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है किस गीति में ओहाटी ललित क्रिया द्वारा स्वरों का प्रयोग किया जाता है, किस गीति में ओहाटी ललित क्रिया द्वारा स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसरा, डॉग, ठीक बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि सारंग देव ने ग्राम रागों को कितनी गीतियां के आधार पर विभक्त किए हैं, सारंग देव ने ग्राम रागों को कितनी गीतियां के आधार पर विभक्त किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5, ठीक है, अर्थात बी नंबर इसका आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपका है कि तिसत्र जाति की ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है, तिसत्र जाति की ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है, इसका आंसर हो जाएगा 11। 11 कहने का मतलब है कि एप्पल, ठीक है, एप्पल इसका आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, संकीर्ण जाति की ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है, संकीर्ण जाति की ध्रुव ताल में मात्राएं होती है, मतलब कितनी मात्राएं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 29 है, कितना हो जाएगा 29, कहने का मतलब है कि डी इसका आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में गीत के कितने दोषों का वर्णन किया गया है, संगीत रत्नाकर में
गीत के कितने दोषों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8 दोषों का वर्णन किया गया है। कितने दोषों का? 8 दोषों का वर्णन किया गया है। गीत रचना के लिए कितने तत्वों का ज्ञान तथा अभ्यास होना आवश्यक है? गीत रचना के लिए कितने तत्वों का ज्ञान तथा अभ्यास होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 तत्वों का, डी। ठीक है, आंसर क्या बच्चों? डी। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर में गीत के कितने गुणों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10 है। कितना गुण का वर्णन किया गया है? तो 10। और कितना दोष है? तो 8। ये भी आपको याद रखना है कि संगीत रत्नाकर में कितने दोष का वर्णन किया गया है। तो दोष आपका 8 है, और यदि गुण पूछ देगा तो कितना? 10। ठीक है, यहाँ पर गुण हमको पूछा था, इसका आंसर कितना हो गया? एप्पल। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि विदुषी मालिनी राजूकर किस घराने से है? विदुषी मालिनी राजूकर का संबंध किस घराने से है? तो मेवाती घराने से। बॉल। ठीक है, विदुषी मालिनी राजूकर किस घराने से संबंध रखते थे? तो मेवाती घराना। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में किस वाद्य के प्रचार का प्रमाण मिलता है? सिंधु सभ्यता में किस वाद्य के प्रचार का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ढोल एवं दुंदुभी, मतलब एप्पल। ढोल एवं दुंदुभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बांसुरी वादक को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किस बांसुरी वादक को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टी.आर. महालिंगम। एप्पल, टी.आर. महालिंगम। अगला प्रश्न है उस्ताद विलायत खां को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आफ्ताब ए सितार। बॉल, आफ्ताब ए सितार। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा इनको आफ्ताब ए सितार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उनका नाम क्या था? तो उस्ताद विलायत खां। अगला प्रश्न मित्रों कि 16वीं शताब्दी में किस संगीतज्ञ का उद्भव हुआ था? तो कल्लीनाथ का। एप्पल। आप कमेंट्स में बच्चों जरूर आंसर दिया कीजिए, इससे आपको 100% याद हो जाएगा। प्रथम मात्रा पर खाली की किस ताल में है? प्रथम मात्रा पर खाली किस ताल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रूपक है। बॉल। ठीक है, रूपक है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मतंग मुनि ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है? मतंग मुनि ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है? तो 7, मतलब एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मिश्र जाति की ध्रुव ताल में मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 मात्रा होती है, सॉरी 23 मात्रा हो जाएगा। ठीक है, कि मिश्र जाति की ध्रुव ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 23 मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि इस तिसत्र जाति की मठ ताल में मात्राएं होती है? तिसत्र जाति की मठ ताल में मात्राएं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, मतलब एप्पल। ठीक है, क्या हो जाएगा? एप्पल। इसका बच्चों आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्म विभूषण अलंकार प्राप्त करने वाले प्रथम तबला कलाकार कौन थे? पद्म विभूषण अलंकार प्राप्त करने वाले प्रथम तबला कलाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, मतलब पंडित किशन महाराज। या फिर आपसे पूछ सकता है कि पंडित किशन महाराज कौन से वाद्य को बजाते हैं? तो तबला को बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। अगला प्रश्न है किस सरोद वादक को पद्म श्री उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है? किस सरोद वादक को पद्म श्री उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है? तो उस्ताद अहमद अली खां। एप्पल। उस्ताद अमजद अली खां लिखा हुआ। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खां। या फिर पूछ सकता है कि उस्ताद अमजद अली खां क्या बजाते हैं? तो क्या टिक करिएगा? सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों किस पखावज वादक को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर आप कमेंट्स में बच्चों जरूर दीजिए,
इसका आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास है। किनको मिला है? पुरुषोत्तम दास है। या फिर पूछ सकता है कि पुरुषोत्तम दास क्या बजाते हैं? तो पखावज बजाते हैं। क्या बजाते हैं? पखावज है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हरिपाल देव। बोल, संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हरिपाल देव। अगला प्रश्न है कि भाव भट्ट कहाँ के मूल निवासी थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि भाव भट्ट कहाँ के मूल निवासी थे? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, कैट। ध्यान दीजिए कि गजम्पा ताल की मात्राएं हैं। गजम्पा ताल की मात्राएं हैं। या फिर पूछ सकता है कि गजम्पा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 15 मात्राएं होती है। गजम्पा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 15 मात्राएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण दिया गया है? संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात शुद्ध छायांकन संकीर्ण। अगला प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य संगीत में मिंड को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में मिंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने के मतलब है कि सलर है, सलर। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों कि पाश्चात्य संगीत में कण को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में कण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्न, मतलब बॉल। ठीक है। पाश्चात्य संगीत में कण को क्या कहते हैं? तो टर्न कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों संगीत रत्नाकर ग्रंथ की विशिष्ट टीका के रचयिता कौन है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ की विशिष्ट टीका के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कल्लीनाथ, मतलब सी। ठीक है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के विशिष्ट टीका के रचयिता कौन है? तो कल्लीनाथ है। अगला प्रश्न बच्चों लोचन ने श्रुति स्वर स्थापना में कितने विकृति स्वर की स्थापना की है? लोचन साहब ने श्रुति स्वर स्थापना में कितने विकृति स्वरों की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9, अर्थात एप्पल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि रामत्य द्वारा स्वर मेल कला निधि ग्रंथ का रचना काल कब हुआ था? या फिर पूछ सकता है कि स्वर मेल कला निधि के रचयिता कौन है? तो रामत्य साहब हैं। इसकी रचना कब हुआ था? तो 1550 में। क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, अर्थात बी नंबर बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि रविंद्रनाथ संगीत पर किस हिंदुस्तानी घराने का प्रभाव था? इसका आंसर हो जाएगा विष्णु घराना, सी नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किस घराने से था? तो विष्णुपुर घराना। अगला प्रश्न बच्चों कि सारंग देव ने गीत के आधार पर कौन सा वर्गीकरण किया है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, भेद राग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तो सरगम। क्या बोलते हैं? सरगम। बी नंबर आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों कि संगत सम्राट किस वादक को कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, संगत सम्राट किस वादक को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हबीबुद्दीन साहब को। एप्पल। हबीबुद्दीन साहब को संगत सम्राट किस वादक कहते हैं? तो हबीबुद्दीन साहब को। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत के शारीरिक विहीन तारवाद को निम्नलिखित में से अभिनिर्धन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल, गोहवाधम। क्या है? गोहवाधम। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हरि कथा किस प्रदेश में गाई जाती है? हरि कथा, हरि अनंता। ठीक है। हरि कथा किस प्रदेश में गाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र में। ठीक है। कहा जाएगा? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि धमार ताल का प्रयोग प्रायः किसके साथ किया जाता है? धमार ताल का प्रयोग प्रायः किसके साथ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों होरी। क्या हो जाएगा? होरी। आपको याद होना चाहिए कि धमार ताल का प्रयोग प्रायः किसके साथ किया जाता है? तो होरी के साथ है।
अगला प्रश्न आपका है कि ख्याल गायिका के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है। ख्याल गायिका के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तबला। क्या बजाया जाता है? तबला। सी इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत है। रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रज में। कहा गाया जाता है? ब्रज, मतलब बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि पंडित राम नारायण किस वाद्य के धुरंधर वादक थे। पंडित राम नारायण किस वाद्य के धुरंधर वादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सारंगी। क्या बजाते थे? सारंगी। या फिर पूछ सकता है कि पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो क्या टिक करिएगा? सारंगी। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों कि वेसर गीति के आधुनिक काल की किस गायिका का प्रचलन माना जाता है। ठीक है। वेसर गति के आधुनिक काल की किस गायिका का प्रचलन माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टप्पा। बॉल। क्या हो जाएगा? टप्पा। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में ताल के कितने प्रकार होते हैं। पाश्चात्य संगीत में ताल के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अर्थात 2 कहने का मतलब है कि बीन ए नंबर इसका आंसर क्या है? सही। ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर? ए नंबर इसका आंसर सही है। ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो गया। अगला प्रश्न बच्चों कि कर्नाटक संगीत पद्धति में मंच प्रदर्शन में सर्वप्रथम क्या बजाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि कर्नाटक संगीत पद्धति में मंच प्रदर्शन में सर्वप्रथम क्या गाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वर्णम। क्या गाया जाता है? वर्णम। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का संबंध किस स्थान से है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का संबंध किस स्थान से है। तो इसका आंसर हो जाएगा तंजौर से। क्या हो जाएगा? तंजौर से। अगला प्रश्न बच्चों कर्नाटक बीना का नाम किस शहर से जुड़ा हुआ है। या फिर कर्नाटक बीना का नाम किस शहर से संबंध है। तो इसका भी आंसर आपको हो जाएगा तंजौर ही। सी नंबर। कुछ समय आपको छोड़ा जाता है, उतना में आप कमेंट्स में आंसर अवश्य दे दिया कीजिए। अगला प्रश्न बच्चों कि राजस्थान में कथावाचक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला वाद्य है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में कथावाचक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला वाद्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। बी कहने का मतलब है रावण हत्था। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रावण हत्था वाद्य का तुम्बा किस चीज का बना होता है। रावण हत्था वाद्य का तुम्बा किस चीज का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नारियल का खोल। किससे बना होता है? नारियल का खोल का बना होता है। अगला प्रश्न है कि विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं। विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। बी कहने का मतलब है कि द्रुत ख्याल। ठीक है। इस प्रकार आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों को वीडियो देखने के लिए अवश्य भेजें ताकि सभी लोग पढ़े और सभी लोग बढ़े। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। आपको प्रतिदिन कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवाइज करवा देंगे, याद भी आपको करवा देंगे। आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। कमेंट्स में आपको आंसर देना अति आवश्यक है। इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।